आज एक बार फिर विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत तमाम इंडिया गठबंधन के दल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन अब देश की जनता सब कुछ साफ साफ देख रही है कि कौन विकास की राजनीति करता है और कौन सिर्फ तुष्टीकरण में लगा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विकास को सबसे ऊपर रखते आए हैं, लेकिन विपक्ष के पास ना तो कोई विजन है और ना ही देश हित की कोई सोच। ये बस अपने वोट बैंकों को साधने में लगे रहते हैं। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ईवीएम और वोट चोरी का रोना रोते हैं, लेकिन अपनी हार का विश्लेषण करने की हिम्मत नहीं करते और अब जो कुछ हुआ है उससे विपक्ष खुद ही एक बार फिर बुरी तरह घिर गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। मदरसा हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन देश के उन चुनिंदा जजों में से हैं जो अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने खुद सेल्फ अप्रेजल कार्ड जारी करके बताया था कि वे कहां कमजोर रहे, लेकिन अब सिर्फ हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले एक फैसले की वजह से पूरा विपक्ष इन पर टूट पड़ा है। तमिलनाडु के तिरुपरमकुद्रुम में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और दरगाह विवाद के राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस पहाड़ी पर सदियों पुरानी परंपरा के तहत कार्तिकेय दीपक जलाया जाता रहा है। जस्टिस स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को आदेश दिया था कि मंदिर के पास स्थित पवित्र दीपथून स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि यहाँ मंदिर की संपत्ति है और सदियों से चली आ रही हिंदू परंपरा का हिस्सा है। यह स्तंभ दरगाह से काफी दूर पर है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन विपक्ष को यह फैसला रास नहीं आया। इंडी गठबंधन के 100 से ज्यादा लोकसभा में सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को नोटिस देकर जस्टिस स्वामीनाथन को पद से हटाने की मांग की, यानी महाभियोग लाए। इसमें कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डीएमके की कन्नीमोझी, एनसीपी की सुप्रिया सूले जैसे बड़ी नेता शामिल थी। विपक्ष का आरोप है कि जज ने सांप्रदायिक पक्षपात किया और सेकुलरिज्म का उल्लंघन किया, लेकिन सच यह है कि यह फैसला ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और कोर्ट के पुराने आदेशों पर आधारित था। विपक्ष इस कम्युनल टेंशन बढ़ाने का बहाना बता रही है, जबकि असम में यह सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। अब यह ट्विस्ट आता है, विपक्ष की यह मुहिम पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों समेत कुल 56 रिटायर्ड जजों ने एक संयुक्त बयान जारी करके जस्टिस स्वामीनाथन का पूरा समर्थन किया है। इन पूर्व जजों ने विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि यह एक बेशर्म कोशिश है उन जजों को डराने धमकाने की जो किसी खास वर्ग की राजनीतिक उम्मीदों पर नहीं चलते। अगर ऐसे प्रयास जारी रहे तो लोकतंत्र और न्यायपालिका की जड़ें ही कट जाएंगी। पूर्व जजों ने साफ कहा है कि महाभियोग जैसे गंभीर कदम के लिए दिए गए कारण बिल्कुल अपर्याप्त हैं। यह पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने एक इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि महाभियोग न्यायपालिका की ईमानदारी बनाए रखने का हथियार है, न कि दबाव बनाने का। बदले की राजनीति का जजों को राजनीतिक उम्मीदों के मुताबिक फैसले देने के लिए मजबूर करना संवैधानिक सुरक्षा को धमकी और औजार बनाने जैसा है, जो पूरी तरह लोकतंत्र और संविधान का विरोध है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी जज पर फैसले की वजह से महाभियोग की कोशिश हो रही है। यह तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने लोकसभा में विपक्ष की कड़ी निंदा की और कहा कि यह हिंदू विरोधी भावना का प्रदर्शन है, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अपमान भी। उन्होंने प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है और याद दिलाया कि आपातकाल में कांग्रेस ने न्यायपालिका पर कैसे हमला किए थे। दर्शकों, यह मामला कोई नया नहीं है। यह पहाड़ी 6ठी शताब्दी के मंदिर और 14वीं शताब्दी की दरगाह दोनों से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ कहते हैं कि दीपथून मंदिर की संपत्ति है। जस्टिस स्वामीनाथन ने सिर्फ परंपरा की रक्षा की, लेकिन विपक्ष इसे कम्युनल रंग देकर जज को टारगेट कर रहे हैं। अब 56 पूर्व जजों के समर्थन और बीजेपी के हमले से विपक्ष चारों तरफ घिर गया है। यह साफ हो गया है कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जैसे जिन लोगों को विपक्ष की सच्चाई जानकर जागरूकता बढ़े।